अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय कटिंग एंड स्टिचिंग एमएस चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हो खैर से होंगे और होंगे खुशपाश। हम बनाएंगे मोस्ट ट्रेंडी नेकलाइन डिज़ाइन। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। सबसे पहले जी हमने अपने नेकलाइन की जो लंबाई है वो रखेंगे। हमने 6.3 इंचज़ जो है अपने लंबाई रखी थी अपने नेकलाइन की, और यहाँ पर हमने 3 इंचज़ जो है अपनी नेकलाइन की जो है वो चौड़ाई रखी थी। आप अपने नेकलाइन की जो है साइज़ के अकॉर्डिंग अपना यहाँ पे नेकलाइन जो है वो कटिंग कर सकते हैं। 6 इंचज़ के बाद हमने जो है ऊपर की तरफ 2 इंचज़ रखे हैं। इस तरह से 2 इंचज़ पे हमने मार्किंग कर लिया है। करने के बाद हमने जो है 2 इंचज़ पे मार्किंग की है। उन दोनों डॉट्स को हम इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पे 2 लाइंस जो है वो ड्रा कर लेंगे। ड्रा करने के बाद हम यहाँ से सेंटर से इस तरह से गुलाई करेंगे इस तरह से, ताकि इसकी परफेक्ट जो राउंड शेप है वो यहाँ पे हमारी जो है वो ड्रा हो जाए। तो यहाँ पे देखिए हमने सेंटर से इसको कर दिया है राउंड। करने के बाद हमने नीचे की तरफ जो है वो इस तरह से हमारी जहाँ पे राउंड नेकलाइन की नोक है वहाँ से हमने 2.4 इंचज़ पे इस तरह से एक डॉट लगा लेना है। डॉट लगाने के बाद यहाँ भी हम स्केल की मदद से इस तरह से एक लाइन ड्रा कर लेंगे इस तरह से। उसी लाइन को हम जो है जो 2 इंचज़ का हमने 6 इंचज़ का मार्किंग हमने लगाया था वो इस तरह से हम वी जो है यहाँ पे अपना लाइन जो है वो ड्रा कर लेंगे। हमारे यहाँ पे वी बन जाएगा। थोड़ा सा सेंटर से हम जो है इसको यहाँ से राउंड लगाएंगे, राउंड करेंगे। यहाँ पे करने के बाद हम ऊपर से नीचे तक अपना नेकलाइन जो है वो उसकी लेंथ रखेंगे। हमने 15 इंचज़ रखी है। आप अपने स्लाइड की इससे कम या ज़्यादा जो है वो लंबाई रख सकते हैं। 15 इंचज़ पे इस तरह से देखिए बिल्कुल इसकी नोक के ऊपर हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। 15 इंचज़ पे मार्किंग करने के बाद इस तरह से देखिए हमने 1 इंचज़ का मार्किंग करते हुए यहाँ पे जो है वो अपनी जो है बुकरम की चौड़ाई वो रख लेंगे। यहाँ पे देखिए सारे नेक लाइन को इसी तरह से हमने 1 इंचज़ रखते हुए स्केल की मदद से हम इन्हीं जो हमने डॉट्स ड्रा किए हैं अपनी लाइन इन्हीं के साथ जो है अपनी लाइन ड्रा कर लेंगे। जिस तरह से हमने आगे वाला साइड अपनी नेक लाइन की जो है वो ड्रा की है, पीछे वाली साइड भी हम इसी तरह से देखें करेंगे ड्रा। यहाँ पे देखें इस तरह से हमने यहाँ पे गुलाई की जो ड्रा लगाई है वो भी हम इसी तरह से हम यहाँ पे राउंड शेप कर लेंगे। राउंड शेप करने के बाद इसी तरह से हम देखिए अपना नेकलाइन को कट कर लेंगे जिस तरह से हमने यहाँ पे ड्रा किया है। पहले हम पीछे वाली साइड जो है वो कटिंग कर रहे हैं अपने नेकलाइन की। सेंटर अंदर वाली जो पार्ट है वो हम कटेंगे इसके बाद कट। यहाँ पे देखिए इस तरह से अंदर वाली जो साइड है उसको हम कट लगा रहे हैं। इस तरह से देखिए लाइंस ड्रा करने के बाद बहुत ही आसानी से आपका नेक लाइन जो है वो यहाँ पे कट हो जाएगा। सेंटर में यहाँ पे 15 इंचज़ पे हमने मार्किंग किया था, वहाँ पे हमने अपनी सेंटर में जो है इस तरह से कट कर लिया है। हमारा नेक लाइन कटिंग हो गया है। कटिंग होने के बाद हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर इसको इस तरह से रख के पेस्ट किया है। पेस्ट करने के बाद इस तरह से देखें हम साइड में ग्लू स्टिक के साथ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने रखा है फोल्डिंग के लिए उसको फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे फोल्डिंग करते हुए जो आपको यहाँ पे इस जगह से जो आपको नज़र आ रहे हैं हमारे जहाँ पे हमने नोक बनाए हुए हैं वहाँ पे हम जो है डीप कट लगा लेंगे ताकि हमारी इस तरह से अच्छे से फोल्डिंग हो जाए। आयरन की मदद से अच्छे से हम बिठा लेंगे अपने फैब्रिक को। उसके बाद जी हमारे पास है वाइट कलर की लेस, वो हम अटैच करेंगे। हमने ये वाला नेक लाइन जो है वो सीधी साइड पे फोल्ड करना है, इसलिए अपनी नेक लाइन को हम जो है वो सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे, उल्टी साइड जो है वो रखेंगे ऊपर की तरफ। और इस तरह से रखते हुए हम इसको राउंड शेप में इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता राउंड करते हुए इसको हम वो पेस्ट कर लेंगे। जहाँ पर हमने नोक बनानी है वहाँ पर हम इस तरह से कट कर लेंगे। इस तरह से कट करने के बाद दोबारा से हम इसको इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। फोल्डिंग करते हुए हमने अपने नेक लाइन की सारी तरफ इसी तरह से अपनी लेस को अटैच कर लेना है। एक्स्ट्रा लेस को हम यहाँ पे कट कर लेंगे। कट करने के बाद इस तरह से हमारी लेस जो है वो अटैच हो चुकी है। सेंटर में आप देखिए अपनी कुर्ती की हमने आयरन की मदद से मार्किंग कर ली है। सीधी साइड हमने नीचे की तरफ और उल्टी साइड हमने ऊपर की तरफ रखी है ताकि हमारी फोल्डिंग होने के बाद नेक लाइन जो है वो सीधी तरफ फोल्ड हो जाएगा। यहाँ पे देखें जो हमारी मार्किंग हुई है बिल्कुल सेंटर में हम अपने नेक लाइन को यहाँ पे अपनी कुर्ती के रखेंगे और पिन्स लगा लेंगे। यहाँ पे देखें हमारी पिन्स लग चुकी हैं। यहाँ पे पिन्स लगा के हम देखिए बिल्कुल इसके साथ साथ बुकरम के इसको इस तरह से अपने नेक लाइन को स्टिच कर लेंगे। इस तरह से देखें हमने अपने नेक लाइन को अपनी कुर्ती के ऊपर रखते हुए आराम से जो है वो स्टिच कर लेना है। यहाँ पे आप जितने ध्यान से अपनी स्टिचिंग करेंगे नेक लाइन की इतनी ही आपकी जो है वो नीटनेस आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से रखते हुए नीचे जो हमने लाइन जो है यहाँ पे कट लगाया था उसको हम इस तरह से
स्टिच कर लेंगे। इसी यहाँ से ही हम इसको जो है पीछे की तरफ इस तरह से हम इसको टर्न करेंगे और हम यहाँ पे इसको दूसरी तरफ जो है स्टिच करते हुए ले जाएंगे। स्टिच करने के बाद जो सेंटर का फैब्रिक है वो एक्स्ट्रा फैब्रिक उसको हम जो है वो कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसको इस तरह से फोल्डिंग कर लेंगे। आपके पास कोई भी नोकदार चीज़ होगी जिससे आपका फैब्रिक फटे नहीं, आप इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हमारे पास इस तरह से पाइपिंग थी जो सीधी साइड इस तरह से हम रखेंगे अपनी बैक सीधी साइड पे, और इस तरह से देखिए रखते हुए हमने यहाँ पे ग्लू स्टिक लगा ली थी और ऊपर से आयरन कर लेंगे ताकि अच्छे से पेस्ट हो जाए। पेस्ट करने के बाद हमने जो है फैब्रिक नीचे की तरफ जो लगाना है उसको हमने दोनों साइड से फोल्ड करते हुए रख लिया था। हमने इसकी जो नीचे वाली स्लाइड रखी थी उसकी हमने जितनी इसकी लेंथ रखी थी, ग्लू स्टिक हमने नीचे पेस्ट कर लिया था। पेस्ट करने के बाद हमने अच्छे से इसको जो है पेस्ट कर लिया था अपने फैब्रिक के साथ। अब हम एक ही स्टिचिंग लगाएंगे और हमारा नेकलाइन जो है वो एक ही स्टिचिंग के अंदर जो है आपका रेडी हो जाएगा। ग्लू स्टिक से आप जो है वो नेकलाइन अगर रेडी करते हैं तो आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि आपको बार बार जो है वो स्टिचिंग नहीं करनी पड़ती, एक ही दफ़ा में आपकी स्टिचिंग हो जाती है और आपके नेकलाइन में बहुत ही ज़्यादा नीटनेस आ जाती है। तो यहाँ पे देखें इस तरह से पहले हमने दूसरी साइड पीछे वाली साइड है उसको स्टिच किया है। अब हम अंदर वाली साइड है उसको इस तरह से स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे देखिए बैक साइड जो हमने स्टिच किया है उससे हमारी जो लेस है वो अटैच हो गई है। यहाँ पे देखिए हमने जो पाइपिंग अटैच की थी आपको नज़र आ रही होगी पीछे वाली साइड से, उसके साथ साथ देखिए हम स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे हमारी पाइपिंग जो है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगी। एक ही जो स्टिचिंग के अंदर हमारी यहाँ पे फैब्रिक भी अटैच हो जाएगा और हमारी पाइपिंग जो है वो भी यहाँ पे अटैच हो जाएगी। दूसरी तरफ भी इसी तरह से देखिए हम स्टिच कर लेंगे। दूसरी तरफ भी हमने इसी तरह से स्टिच लगा लेनी है और अपने पिंस को हमने यहाँ से साथ साथ निकाल लिया है। निकालने के बाद यहाँ पे हमारा जो नेकलाइन है बहुत ही खूबसूरत सा हमारा नेकलाइन जो है वो रेडी हो गया है। यहाँ पे सेंटर में अगर आप यहाँ पे कोई पर्ल वाला लगाना चाहते हो तो आप ये अपनी चॉइस आप लगा सकते हो। सेंटर में आप कोई भी जो है वो बटन्स वगैरह अटैच करना चाहते हो तो कर सकते हो। हमारी पाइपिंग यहाँ पे जस्ट सिंपल बहुत ही खूबसूरत लग रही है। आई होप आपको पसंद आई होगा मेरा ये डिज़ाइन, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। लाइक करें, शेयर करें एंड करें सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।